हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिसा के बारे में। एलिसा क्या है? एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। व्हाट बेसिकली एलिसा इज ऑल अबाउट। एलिसा आपका एक आप कह सकते हैं ये एक प्रकार का टेस्ट है, या आप कहें इट्स अ क्लिनिकल टूल जिसकी मदद से आप बहुत सारी जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस की वजह से डिजीजेज होती हैं, आप उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है। आज हम सीखेंगे क्या? आज हम सीखेंगे कि एलिसा का जब हम टेस्ट प्रोसीजर करते हैं तो बेसिकली ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एलिसा जो है बेसिकली आपका दो मेथड्स हैं एलिसा को परफॉर्म करने के लिए। एक एलिसा है आपका डायरेक्ट एलिसा और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट एलिसा। जो डायरेक्ट एलिसा है उसमें हम लोग एंटीजेंस का डिटेक्शन करते हैं, और हमारा जो इनडायरेक्ट एलिसा है इसमें हम एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करते हैं। ऑलराइट। एंटीजन, जैसा कि आप सभी को पता है, एंटीजन किसे कहा जाता है? जो फॉरेन सब्सटेंसेज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एंटीजन्स कहते हैं। तो एंटीजन्स का डिटेक्शन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट एलिसा का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्या आपका मैकेनिज्म होता है, और क्यों इसको हमने एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे कहा है। बहुत सारी चीज़ें देखिए हमें नाम से पता चल जाती हैं। इस एसे में हम लोग, इस टेस्ट में हम लोग एंजाइम का इस्तेमाल करते होंगे। वो एंजाइम कहीं ना कहीं लिंक होता होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं इस टेस्ट की मदद से आप इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को स्टडी करते होंगे। यहाँ पर एक आधा वर्ड दिख रहा है आप, जॉर्बेंट, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें जो है वो एब्जॉर्ब भी हो रही होंगी। तो अब आपको इसका आप देखेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा इसके नाम का जो रीजन है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आप लेते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट्स। ठीक है। एक माइक्रोटाइटर प्लेट्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वेल्स होते हैं। अब माइक्रोटाइटर प्लेट क्या है, आप सबसे पहले टाइटर को समझें। टाइटर किसे कहा जाता है? टाइटर का मतलब होता है आपका सीरम एंटीबॉडीज। टाइटर मीन्स सीरम एंटीबॉडीज। ठीक है। तो हमारी जो माइक्रोटाइटर प्लेट है दैट मीन्स वो प्लेट ऐसी है जिसके अंदर आपने सीरम एंटीबॉडीज रखे हुए हैं। ठीक है। और उसके अंदर आपकी एक प्लेट के अंदर छोटे छोटे वेल्स होंगे लाइक दिस, एन नंबर ऑफ वेल्स होंगे, इनको हम वेल्स कहते हैं। तो हमने कैसे शुरुआत करनी है? मान लीजिए मेरा ये एक माइक्रोटाइटर प्लेट का वेल था, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं एंटीबॉडी को ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं ये हमारी एक जनरल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, तो मैंने इसमें एंटीबॉडी को ऐड किया। अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी आपका एड्सॉर्ब हो जाती है। कहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाती है? आपकी जो माइक्रोटाइटर प्लेट है इसका जो ये वॉल है, इस वॉल पर जाकर आपका एंटीबॉडी अपने आप को एड्सॉर्ब कर लेती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने एंटीबॉडी ऐड करी एंड द एंटीबॉडी विल गेट एड्सॉर्ब ऑनटू द वॉल ऑफ योर वेल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट। मूविंग ऑन। अब आप क्या करेंगे, आफ्टर एडिशन ऑफ एंटीबॉडी अब आप पेशेंट का सैंपल डालेंगे इसके अंदर। आप पेशेंट का सैंपल डालेंगे तो पेशेंट क्यों आया होगा? क्योंकि उसे कोई इन्फेक्शन होगा, दैट मीन्स उसके बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल गया होगा, दैट मीन्स उसमें क्या होगी, एंटीजेंस होंगे। तो उस पेशेंट के जो अनआइडेंटिफाइड एंटीजेंस हैं आप उनको अपने इस एंटीबॉडी कंटेनिंग माइक्रोटाइटर प्लेट में ऐड करेंगे। नाउ ये एंटीबॉडी जो आपने इसके अंदर डाला है, इट इज स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन टू बी डिटेक्टेड। If it is so this antigen and antibody will interact with each other. This antigen will bound onto the surface of antibody. As you can see here, ये antigen इस antibody के surface पर bound कर चुका है। Moving on, अब क्या होगा, after doing this, आपने जो सैंपल डाला है उसमें बहुत सारे एंटीजन्स होंगे। वही एंटीजन आपके इस एंटीबॉडी से बाइंड करेगा जो उस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होगा। अब आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जाने से पहले आप अपने इस माइक्रोटाइटर वेल को आप वॉश करते हैं, रिंस करते हैं। तो जितने भी अनबाउंड एंटीजन्स होंगे वो आपके निकल जाएंगे, और जो बाउंड एंटीजन होगा वो आपके एंटीबॉडी पर रिमेन रहेगा, यानी कि आपकी प्लेट के अंदर वही एंटीजन बना रहेगा आफ्टर वॉशिंग द वेल, जो कि आपके एंटीबॉडी से बाउंड कर चुका है। मूविंग ऑन। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसमें एक सेकेंड एंटीबॉडी का एडिशन करेंगे। ये मैंने देखिए सेकेंड एंटीबॉडी यहाँ पर ऐड कर रखी है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ये बीच में एक एंटीजन है, नीचे से आपने जो फर्स्ट एंटीबॉडी डाला था बीच में एंटीजन, और उसके ऊपर से जो आपने सेकेंड एंटीबॉडी डाला। सेकेंड एंटीबॉडी भी आपका इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक टू दिस एंटीजन, दैट इज व्हाई इट इज बाउंडिंग ऑन टू इट्स सरफेस। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सैंडविच बन रहा है। एंटीजन दो एंटीबॉडीज के बीच में आपका अपने आप को सैंडविच की तरह आप देख सकते हैं, इसका अपीयरेंस आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब आप इसमें एंजाइम का एडिशन करेंगे।
After addition of antibody, second antibody, the second antibody will interact or bound to with the antigen which is already bound onto the surface of first and added antibody. अब आपने जो एंजाइम इसमें डाला वो कौन सा डाला, आपने डाला एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। ये एंजाइम डालने के बाद आपने देखा कि ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम अपने आप को लिंक कर लेगा एंटीबॉडी के साथ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजाइम ने लिंक कर लिया अपने आप को। सो दिस एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम हैज लिंक्ड इटसेल्फ टू द सेकंड टाइम एडेड एंटीबॉडी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें इसको आगे लेके चलेंगे। अब थोड़ी देर के बाद आप इसमें एक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट हम क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमने जो ये एंजाइम डाला है इस पर अब एक सबस्ट्रेट जाके बाइंड करे। तो एंजाइम्स किसके साथ बाइंड करता है, सबस्ट्रेट के साथ, या कहें सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट है जिस पर एंजाइम बाइंड करता है। तो सबस्ट्रेट आप जैसे इसमें ऐड करेंगे तो सबस्ट्रेट आपके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, एज अ रिजल्टेंट एक प्रोडक्ट बनेगा। अब ये रिएक्शन बहुत विजिबल होती है क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, और ये कलर चेंज तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो एंटीबॉडी था, ये एंटीबॉडी इस फर्स्ट टाइम जो आपने एंटीबॉडी ऐड किया था वो आपके अनआइडेंटिफाइड एंटीजन के साथ बाइंड कर चुका है, ये तभी पॉसिबल है। सो आपको कलर चेंज क्लियरली नजर आएगा। तो अगर कलर चेंज आ रहा है दैट मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स जो आपने एंटीबॉडी ऐड किया था वो आपके पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड कर चुका है, दैट मीन्स टेस्ट इज पॉजिटिव। और अगर आपका एंटीजन इस एंटीबॉडी के सरफेस पे बाइंड नहीं किया होगा तो आगे आप एंड में देखेंगे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स टेस्ट क्या है आपका, एलाइजा टेस्ट आपका नेगेटिव है। अब बात करें इस डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट के यूज की, तो इस टेस्ट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है आपको अगर पेशेंट के यूरिन में ड्रग्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना हो, ठीक है। सो पेशेंट के यूरिन सैंपल में ड्रग्स की प्रेजेंस को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट एलिजा का। ये जो एलाइजा टेस्ट है ये इतने पॉपुलर इसीलिए हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि इन टेस्ट को आपको जब रीड करना होता है तो इनकी जो रिजल्ट्स हैं उनको आप बहुत इजीली रीड कर सकते हैं, कोई आपको स्पेशल इंटरप्रिटेटिव स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप कलर चेंज देखकर क्लियरली टेस्ट को पॉजिटिव और टेस्ट को आप क्लियरली नेगेटिव कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट एलाइजा मेथड बाय विच यू कैन detect the amount or presence of drug in the patient urine sample. So this is a basic process of direct ELISA. अब हम आगे पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ELISA के बारे में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट ELISA। जैसा कि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट ELISA यूज करते हैं जब हमें एंटीजन डिटेक्शन करने होते हैं, जब हमें एंटीबॉडीज डिटेक्शन करने होते हैं तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ELISA। तो इनडायरेक्ट ELISA में हम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा रिकॉल करें, डायरेक्ट ELISA में हमने क्या किया था, उसमें हमने एंटीबॉडी का एडिशन किया था। यहाँ पर हम किसका एडिशन करेंगे, हम यहाँ पर अपनी माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर जो वेल्स हैं उनके अंदर हम हमारे एंटीजन को ऐड करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, हमने एंटीजन को ऐड किया। वो एंटीजन क्या करेगा, आपकी इस माइक्रोटाइटर प्लेट की वेल की वॉल पर जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो एंटीजन हैज गॉट एड्जॉर्ब ऑन टू दिस वॉल। अब क्या होगा, अब आप इसमें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पेशेंट का सैंपल डालेंगे और यहाँ पर पेशेंट का सैंपल क्या होगा, एंटी सेरम। नाउ व्हाट इज एंटी सेरम, द सेरा और द सेरम विच कंटेन्स एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटी सेरम। तो आपने अपने जो पेशेंट है उस पेशेंट का आपने एंटी सेरा यहाँ पे लिया, ठीक है। तो एंटी सेरा को आपने ऐड किया, तो एंटी सेरा के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया द सेरम विच कंटेन्स एंटीबॉडी। तो आपका एंटीजन आपके उस सैंपल में प्रेजेंट एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब पेशेंट के सैंपल में बहुत सारे एंटीबॉडीज होंगे, जो एंटीबॉडी इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होगा वो इसके सरफेस पर बाउंड कर जाएगा, और जब आप इस को वॉश करते हैं तो जितना भी अनबाउंड आपका एंटी सेरम एंटीबॉडी होगा वो सब आपका वॉश अवे हो जाएगा, और जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा इट विल रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन। अब आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में आप देख सकते हैं इसमें अब आप ऐड करते हैं एंजाइम लिंक्ड anti-HISG, आप इसको ऐड करते हैं। तो ये आपने क्या किया, आपने एंजाइम लिंक्ड anti-HISG को ऐड किया। तो इसने क्या किया, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्शन किया। इनके इंटरेक्शन होने के बाद आप इसमें क्या करते हैं, एक सूटेबल सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं। ये सूटेबल सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो एंजाइम आपका इस एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स पर बाइंडेड है, ठीक है।
तो ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी और एक कलर चेंज आएगा। अब जैसे ही कलर चेंज आएगा तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा एंटी बॉडी डिटेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, और अगर कलर चेंज नहीं है तो एंटीबॉडी डिटेक्शन जो है आपका वो नेगेटिव है। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा। तो अगर हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करें तो डायरेक्ट एलाइजा में आप अपनी माइक्रोटाइटर प्लेट्स के अंदर ऐड करते हैं एंटीबॉडीज, और वहां पर आप डिटेक्शन कर रहे होते हैं एंटीजेंस का, ठीक है। और इनडायरेक्ट एलाइजा में आप अपनी माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर ऐड करते हैं एंटीजन, और इसमें आप डिटेक्शन कर रहे होते हैं एंटीबॉडीज का। जो आपके बहुत सारे एलाइजा टेस्ट हैं आज के टाइम पे जो कि आपका पॉपुलरली यूज होते हैं, जिनकी बहुत कमर्शियल क्लिनिकल किट्स भी बन चुकी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जो आपकी होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स हैं वो भी आपका एलाइजा पर ही बेस्ड हैं, जो कि आपका पब्लिक यूज के लिए हैं। दैट मीन्स इट शोज दैट this test is very easily interpreted. The results are clearly visible either as positive or negative. So I hope आपको ये वीडियो informative लगा होगा. If you do like my video, so please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.